हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, आप लोग पूछा था, कमेंट्स बार बार किया था कि सर इलेक्ट्रिशियन का और इलेक्ट्रिकल का जो भी पोस्ट होता है उसका गल्फ कंट्री में या यूएई का अंदर में सैलरी उसका कितना लगता है। मतलब लमसम जो सैलरी होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है कंपनी लेकर, लेकिन जो मोटा मोटी होता है जो सैलरी इसका ट्रेड का हिसाब से, तो वो सैलरी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिशियन हेल्पर से लेकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर तक जो सैलरी इधर में 4-5 कंपनी में काम करने का दौरान में देखा, कितना कौन सा पोस्ट लोग को कितना सैलरी कंपनी देता है, तो उसके ऊपर आज मैं बात करेगा। लगभग ऐसा ही हर कंपनी ही सैलरी देता है, सही है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रिशियन हेल्पर को कितना सैलरी मिलेगा। देखिए, जो अपना मुल्क में है, अपना कंट्री में है, अभी तक गल्फ कंट्री आया नहीं है, अपना कंट्री में काम भी किया नहीं है, अपना भी जो काम होता है अपना कंट्री का अंदर जो इलेक्ट्रिकल का काम है वो भी किया नहीं है, तो वो ऐसा वाला जो हेल्पर होगा, इलेक्ट्रिकल का हेल्पर होगा, तो उसका जो सैलरी इधर है यूएई में 800 दिरहम है। 800 दिरहम इधर देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं यूएई का सैलरी का जो करेंसी है उसका ऊपर बात करूँगा। बाकी आप लोग अपना अपना मुल्क का करेंसी का हिसाब से गूगल में आप लोग चेक कर सकते हैं कितना अपना मुल्क का करेंसी में वो हो जाता है, सही है। तो जो इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर का जो सैलरी है 800 दिरहम उसको मिलेगा, और उसको खाना अलग मिलेगा। जो फूड है, फूड के लिए 200 दिरहम 300 दिरहम मिल सकता है, या कोई कंपनी खाना भी देता है, सही है। उसका बाद में ओवर टाइम पर डे 1 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा जितना प्रोजेक्ट के हिसाब से ओवर टाइम चलता होगा, काम का हिसाब से, प्रेशर का हिसाब से उतना उसको मिलेगा, वो अलग मिलेगा। तो टोटल मिला के उसको एक हेल्पर को 1200 दिरहम तक सैलरी आ जाएगा हर महीना। 1200 दिरहम बोलेगा तो 1000 दिरहम बोलेगा तो 23.5 हमारा 23,500 इंडिया का हो रहा है। बाकी अपना अपना जो भी लोग देख रहे हैं दूसरा कंट्री से, आप लोग भी अपना हिसाब से जोड़ लीजिए। तो एक हेल्पर आके भी हर महीना जो इंडियन मनी है 20 से 25,000 अंदर वो कमा सकता है। उसका अंदर में उसका खाना पीना खर्चा 500 दिरहम चला जाएगा, मतलब 10 से 12,000 यहाँ का जो मतलब खर्चा है उसका रहने का, खाने का। रहने के लिए तो कंपनी देगा, अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट वो हमेशा कंपनी देता है। जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो मेडिकल है, वीसा मेडिकल है, वो सब कंपनी पे करता है। लेकिन जो उसको खाने के लिए और उसका जो खर्चा होता है, मोबाइल का खर्चा, बाकी अपना जो पर्सनल खर्चा होता है, वो सब निकालने के बाद उसको 15 से 16,000 एक हेल्पर को हर महीना मिलेगा, सही है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का सैलरी का जो पैकेज है वो मैं बता रहा हूँ। जो मेंटेनेंस कंपनी होता है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी से थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस कंपनी देता है सैलरी, और ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, 100, 200 या 300 इसी का अंदर ही डिफरेंट रहता है। तो आप लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट का मेंटेनेंस कंपनी का सैलरी पैकेज में आप लोग को बता रहा हूँ, वो हिसाब से आप लोग भी सोच लेने का। गल्फ में कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी लगभग वैसे ही मिलता है, सही है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिशियन का जो है फ्रेशर है, वो गल्फ कंट्री आया नहीं है, लेकिन अपना मुल्क में थोड़ा बहुत काम किया है और उसका साथ ITI डिप्लोमा किया है। वो ITI करे या डिप्लोमा करे या दोनों करे, तो उसका वैसा बंदा को, वो गल्फ में काम नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको 1000 दिरहम सैलरी मिलेगा। इसके लिए मिलेगा उसका पास टेक्निकल सर्टिफिकेट है, सही है, और वो इलेक्ट्रिशियन है, थोड़ा बहुत काम मालूम है, कर सकता है प्रोजेक्ट के अंदर आके मेंटेनेंस में जो भी काम होता है उसका। डेल्टा स्टार्टर है, बाकी डोल स्टार्टर है, मोटर चेकिंग करने का, मेजर करने का, कंटिन्यूटी चेक करने का, वोल्टेज एम्पियर लेने का, जो भी काम है छोटा मोटा मोटी काम उसको मालूम रहता है, तो उसको 1000 दिरहम सैलरी दिएगा। फूड अलग से दिएगा, जैसे उसको 200 कोई कंपनी देता है, कोई कंपनी 300 देता है, तो फूड अलाउंस उसको मिलेगा, तो 1300 इधर हो गया। OT उसका 1000 का हिसाब से उसको OT मिलेगा। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में ज़्यादातर अब 2 घंटा कंपलसरी, 3 घंटा कोई कंपनी में कंपलसरी रहता है। मतलब एक शिफ्ट 12 घंटा है, 12 घंटा में उसको 3 घंटा ओवर टाइम मिल जाएगा, कोई कंपनी में 10 घंटा ओवर टाइम मिलता है, सही है। तो ये कुल मिला के उसको टोटल जो सैलरी है 1600 दिरहम तक उसको आ जाएगा टोटल हर महीना, सही है। तो 1600 दिरहम आएगा तो 1000 दिरहम इंडिया का मैं जैसे बताया 23,500 है, तो वो हिसाब से 1600 दिरहम आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिए, तो ऐसे उसको हर महीना सैलरी मिल जाएगा। और खाने के लिए कोई भी बंदा हो, उसको खाने के लिए यहाँ का 300-400 दिरहम खाने के लिए खर्चा के लिए टोटल 500 दिरहम जाएगा, 1100 दिरहम उसको बचेगा। 1100 दिरहम बोलेगा तो लगभग 25,000, तो 25,000 उसको एक इलेक्ट्रिशियन को मिल सकता है, जो फ्रेशर इलेक्ट्रिशियन है, सही है। ये हो गया हेल्पर और इलेक्ट्रिशियन। उसका बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन एक्सपीरियंस जो गल्फ में है उसका बात करेंगे। जो लोग गल्फ में कोई भी कंट्री, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, मस्कट हो गया, कुवैत हो गया, या यूएई के दुबई हो गया, तो इसमें वो लोग काम किया है,
2 से 5 साल अंदर, मतलब 2 साल से 5 साल तक उसका काम का एक्सपीरियंस है, तो वो बंदा का पास ITI है या डिप्लोमा है या दोनों है, सही है, वो बंदा को कितना सैलरी मिलेगा। देखिए वो बंदा को मिलेगा 1500 दिरहम सैलरी प्लस फूड अलाउंस 200 या 300 जैसे मैं बता रहा हूँ, और ओवर टाइम। तो 1500 और फूड और ओवर टाइम मिला के उसको 2000 तक सैलरी आ जाएगा। 1900 से 2000 तक उसको सैलरी हर महीना आएगा। 500 उसका खर्चा जाएगा, बाकी उसको 1500 या 1400 उसको बचेगा, जो इंडिया का लगभग 30,000। एक एक्सपीरियंस गल्फ एक्सपीरियंस वाला जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता है वो पर मंथ इंडिया का 30,000 रुपया वो बचा सकता है, सब खर्चा जाने का बाद, सही है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल जो गल्फ एक्सपीरियंस वाला है उसका सैलरी है। उसका बाद इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन जिसका पास ITI डिप्लोमा नहीं है, सही है, जैसे फ्रेशर है और ITI डिप्लोमा नहीं है, नया बंदा है, अपना मुल्क में वो काम कर रहा है या थोड़ा बहुत काम किया, उसको जानकारी है, लेकिन उसका पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं है, ना वो पढ़ाई ज़्यादा किया है, तो ऐसा वाला आदमी को सेम हेल्पर का सैलरी मिलता है। वो इलेक्ट्रिशियन है भले, उसको मिलेगा 800 और फूड अलाउंस और उसको ओवर टाइम इतना ही उसको मिलेगा, उसका भी लगभग 1200 दिरहम तक सैलरी उसको मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का, जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है उसको गल्फ का एक्सपीरियंस है, मतलब गल्फ दुबई में, सऊदी में, कतर, कुवैत में काम करके उसको 4-5 साल, 2 साल से 5 साल तक उसको एक्सपीरियंस है, बढ़िया एक्सपीरियंस है, सब काम मालूम है, इंटरव्यू में अच्छा से बता पा रहा है, लेकिन उसका पास टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं है, ITI डिप्लोमा नहीं है, तो उसको ज़्यादा सैलरी नहीं लगता है। मेंटेनेंस कंपनी, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी उसको ले ही लेता है, क्यों काम का नॉलेज का ऊपर, मतलब फील्ड के ऊपर नॉलेज उसको ज़्यादा है, काम का एक्सपीरियंस, तो इसके लिए उसको ले जाता है, लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं देता है, उसको 1200 दिरहम देता है। उसी जगह पे किसी का पास जैसे मैं पहले बताया कि ITI और डिप्लोमा है, वो बंदा को 2000 तक सैलरी आता है, लेकिन इसको 1600 तक सैलरी रहेगा, 1200 दिरहम सैलरी रहेगा बेसिक सैलरी, उसका बाद फूड अलाउंस 200 से 300 और उसका बाद ओवर टाइम, ये मिलाकर उसको 1600 दिरहम आएगा, सही है। तो ये फ़र्क आप लोग देख लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जिसका पास डिप्लोमा या ITI है या जिसका पास डिप्लोमा ITI नहीं है, किसका पास गल्फ एक्सपीरियंस है और नहीं है, ये सबका मैं अलग अलग हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस इधर है 15 साल का अंदर में देखा हूँ, 4-5 कंपनी मैं खुद में चेंज कर चुका हूँ, और 50 कंपनी का साथ तो मेरा आदमी लोग का साथ मेरा जान पहचान है, और वो लोग का सैलरी के बारे में भी मुझे मालूम है, सही है। तो उसका बाद हम बात करेंगे बीटेक इलेक्ट्रिशियन फ्रेशर है। देखिए बहुत सारे हमारा दोस्त लोग है, मेरा चैनल के वीडियो देखता है, वो लोग बीटेक करके रखा है, लेकिन कभी काम नहीं किया, मतलब सिर्फ उनका एजुकेशन जो स्टडी है वो कंप्लीट किया, लेकिन फील्ड में कभी काम नहीं किया, और वो गल्फ के लिए तो पूरा फ्रेशर है। तो वो बंदा को 1800 दिरहम सैलरी फर्स्ट टाइम के लिए, लेकिन उसको टेक्नीशियन पोस्ट पे आना पड़ेगा। वो बीटेक करने के बाद भी ऐसा नहीं है कोई कंपनी उसको डायरेक्ट सुपरवाइज़र या इंजीनियर पोस्ट दे देगा, तो उसको जो स्टैंडर्ड कंपनी, बड़ा कंपनी है, वो उसको कभी भी नहीं लेगा। छोटा छोटा कंपनी कई बार चांस दे देता है कि हाँ हम एक सुपरवाइज़र ले लेंगे, सैलरी तो कम देंगे, लेकिन सुपरवाइज़र पोस्ट में ले लेंगे, इंजीनियर पोस्ट में ले लेंगे, उसको आगे जाके उसका बाकी सब काम वो देखेगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है वो ऐसा नहीं करता है, वो पहले बोलता है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो 2 साल आप टेक्नीशियन में एक्सपीरियंस बनाओ, काम करो, गल्फ के बारे में हर चीज़ जानकारी रखो, रूल रेगुलेशन, सेफ्टी, जो भी सिस्टम में आपका काम है कंप्यूटर में, वो सब का नॉलेज आप पहले बनाओ, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद हम आपको साइड MEP सुपरवाइज़र या आपको इंजीनियर हम पोस्ट दे सकता है। तो वो बंदा को पहले इलेक्ट्रिशियन में आएगा तो उसको 1800 दिरहम सैलरी मिलेगा, प्लस फूड अलाउंस मिलेगा, और उसके बाद ओवर टाइम मिलेगा। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ ये टॉप 10 जो UAE का अंदर जो कंपनी है उसका सैलरी पैकेज है, सही है। और गल्फ में कोई भी कंपनी जो टॉप 10 का अंदर आता होगा वो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, उसका सैलरी का पैकेज मैं बोलता हूँ। दूसरा छोटा मोटा कंपनी का बात नहीं बोल रहा हूँ जो इतना नहीं देगा या सैलरी से कम और ज़्यादा देगा, सही है। और कभी भी आप लोग आ रहे हैं तो बड़ा कंपनी, अच्छा कंपनी देख के आइए। मेरा चैनल के अंदर मैं बता दिया UAE के अंदर कौन सा कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट में अच्छा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अच्छा है, वो वीडियो चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आगे भी एक वीडियो आएगा कल, सऊदी का अंदर कौन सा टॉप कंपनी है, उसमें आप लोग इंटरव्यू दे के वो कंपनी में आके काम कर सकता है, सही है। और बाकी इसका बाद मैं बात करूँगा कि आपका बीटेक इलेक्ट्रिशियन जो सैलरी है, बीटेक किया है, जो बीटेक किया है फ्रेशर, उसका तो मैं बता दिया 2300 दिरहम तक सैलरी उसको मिलेगा टोटल। और उसका बाद जिसका पास गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन वो बीटेक किया है, नहीं सॉरी, बीटेक गल्फ एक्सपीरियंस है प्लस बीटेक भी किया है, इलेक्ट्रिकल बीटेक किया है वो, उसका बाद में वो
गल्फ एक्सपीरियंस भी है, 2 साल से 5 साल उसको गल्फ में भी वो काम किया है, लेकिन अभी तक वो टेक्नीशियन में काम कर रहा है, सही है। तो वो चाहे तो एमएपी सुपरवाइज़र या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन बहुत अप्लाई करने का बाद, जैसे इधर बहुत सारा आदमी ऐसा है और जिस वजह से जॉब में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ट्राई करना पड़ता है, तो उतना वो नहीं करके वो सोचेगा कि नहीं मैं टेक्नीशियन फील्ड में काम करने के लिए मैं रेडी हूँ, वो विजिट में आया है या कुछ उसका मजबूरी होगा, वो करने के लिए वो रेडी है, तो फिर उसको अच्छा सैलरी भी मिलता है, ऐसा नहीं है। 21 उसका जो सैलरी रहेगा 2000 से 2100 दिरहम तक उसका सैलरी रहेगा। उसका बाद फूड अलाउंस 200-300 रहेगा। उसका बाद ओवर टाइम रहेगा, जो उसका पर डे का हिसाब से जितना ओवर टाइम चलेगा। मतलब एक बीटेक इलेक्ट्रिशियन गल्फ का एक्सपीरियंस है तो उसको 2700 दिरहम तक सैलरी आ जाएगा। 2700 दिरहम बोलेगा तो आप लोग सोच सकता है कि यहाँ इंडिया का जो है लगभग 60-70 हज़ार रुपया हो रहा है, सही है। तो 60-70 हज़ार रुपया इंडिया में इंजीनियर को भी नहीं मिलता है, जो अपना मुल्क में जो लोग काम करता है। तो इधर टेक्नीशियन में आके काम करेगा तो आपको उतना मिलेगा, लेकिन वो टैलेंट आपका साथ होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस आपका साथ होना चाहिए और आपका बीटेक का भी सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए, सही है। तो ये था जो सैलरी आप लोग को मैं बताया कि कंपनी में इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में कौन सा पोस्ट के लिए कितना सैलरी देता है गल्फ कंट्री में, और लगभग यूएई में भी ऐसा ही है। और आप लोग वो हिसाब से आपका प्लानिंग करना है कि मेरे को कौन सा पोस्ट में जाना है, और वो हिसाब से अच्छा कंपनी आपको चूज़ करना है। छोटा मोटा कंपनी किसी में भी आप नहीं आ जाने का, सैलरी ज़्यादा दे दिया। इधर बहुत सारा आदमी आया, सैलरी थोड़ा अच्छा है लेकिन कंपनी प्रॉब्लम है। कंपनी क्या है, उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, उसका जो सैलरी का जो टाइमिंग है वो सही नहीं है, और काम का भी जो है उसका भी कोई एक प्रोफेशनल नहीं है, मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें आदमी क्या आके उसमें फंस जाता है, उसको उसमें काम करने के लिए दिल नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं एक अच्छा स्टैंडर्ड कंपनी में जाता तो नया नया काम भी सीखने के लिए मुझे मिल जाता, और एक कंपनी में आके मैं फंस गया। तो इसी के लिए मेरा चैनल में सिर्फ इंटरव्यू का वीडियो या जो जॉब का वीडियो आप मत देखिए। बहुत सारे मैं इधर का रूल रेगुलेशन कंपनी के बारे में भी बात करता हूँ, कौन सा कंपनी सही है कौन सा सही नहीं है। उसका बाद मैं रूल रेगुलेशन भी बता रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो है, आप लोग चैनल प्लेलिस्ट में जाएगा तो आपको मिल जाएगा। कंपनी के साथ ज़रूर पढ़ने पर कैसे हम लोग उसके साथ लड़ सकता है, केस कर सकता है, हम लोग उसके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, या हमारा जो पासपोर्ट नहीं दे रहा है उसको कैसे हम लोग पासपोर्ट रिकवरी कर सकता है, हमारा सेटलमेंट नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, उसको कैसे मिलेगा। हर टाइप का वीडियो में मेरा चैनल प्लेलिस्ट में है, आप लोग वो भी जाके देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस चैनल में आया और मेरा जो ज़रूरत है मैं ये देखेगा। आदमी वही देख के इंटरव्यू पास करके भी आ गया, उसका बाद में उसको दूसरा वीडियो नहीं देखा, जिस वजह से दूसरा प्रॉब्लम उसको सामना करने के लिए पड़ा। तो इसके लिए मेरा बोलने का यही है कि आप जो भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो भी मेरा चैनल वीडियो देख रहा है, मेरा चैनल का अंदर बहुत सारे हर अलग अलग टाइप का मैं प्लेलिस्ट बनाया, उसमें जाके आप लोग हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेके आप लोग यहाँ आएगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगा। आराम से आप आके, मैं इधर से 14 से 15 साल हो गया, मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी आके कमा सकता है। और भी बहुत सारा आदमी है जो आके इधर छोटा छोटा कंपनी या प्रॉब्लम वाला कंपनी में परेशानी हो गए, वो लोग इधर से चला गया और दिल उन लोग को नहीं करता कि दोबारा वो गल्फ कंट्री किधर भी जाने के लिए, सही है। तो इसके लिए हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। और यही था छोटा सा वीडियो में। आप लोग बार बार कमेंट्स किया कि हमको वहाँ का सैलरी पैकेज के बारे में बता दीजिए, कितना सैलरी वहाँ मिलता है कौन सा पोस्ट के लिए। तो मैं आप लोग को बता दिया। आगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो हमारा इंजीनियर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो लोग का सैलरी पैकेज कितना होता है। क्योंकि ये वीडियो इतना लंबा हो गया, इसके लिए मैं इसको टेक्नीशियन फील्ड पर, टेक्नीशियन लेवल पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें सिर्फ सुपरवाइज़र, इंजीनियर, मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, वो लोग का जो पैकेज होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, सही है। थैंक यू सो मच ये वीडियो आप लोग देखने के लिए। और जो लोग देखा आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे बताइए।